नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवकिरण फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे सफ़ेदा की खेती के बारे में। यह खरीफ की फसल है और जून से अक्टूबर के बीच में बोई जाती है। एक नज़र डालते हैं फसल के परिचय पे। सफ़ेदा मिर्टेसी जाति के साथ संबंध रखती है और इसकी 300 प्रजातियां हैं। इसका मूल स्थान ऑस्ट्रेलिया और टस्मेनिया है। यह विश्व में सबसे तेज़ बढ़ने वाला वृक्ष है और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। इसकी प्रजातियों में एक प्रजाति 480 फीट तक चली जाती है। इसको गोंद या नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ईंधन, खंभा, टिम्बर, बायोमास और तेल के लिए प्रयोग किया जाता है। सफ़ेदे का तेल आयुर्वेदिक इलाज के लिए बहुत प्रयोग में लाया जाता है। इसमें मीठे तरल पदार्थ की भरपूर मात्रा होती है जो कि मधुमक्खियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सफ़ेदा उगाने वाले मुख्य प्रांत आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक हैं। आगे हम बात करते हैं इसके जलवायु की। इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं खेत की मिट्टी की तैयारी के बारे में। इसके बढ़िया विकास के लिए अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। यह बहुत किस्म की मिट्टी में उगाई जाती है, पर यह अच्छे विकास वाली जैविक तत्वों से भरपूर दोमट मिट्टी में बढ़िया पैदावार देती है। पानी सोखने वाली खारी और नमकीन मिट्टी सफ़ेद की पैदावार के लिए उचित नहीं मानी जाती हैं। आगे हम बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। यूकैलिप्टस कैमाडुलेंसिस दूसरी किस्म, FRI4 और तीसरी किस्म FRI6 चौथी किस्म, यूकैलिप्टस ग्लोबुलस इसकी छठी किस्म, यूकैलिप्टस सिट्रियोडोरा। आगे हम बात करते हैं ज़मीन की तैयारी के बारे में। सफ़ेदे की खेती मुख्य रूप से औद्योगिक कामों के लिए की जाती है। व्यापारक खेती के लिए ज़मीन से नदीन और खूंटियाँ निकाल दें। ज़मीन को भुरभुरा करने के लिए 2 से 3 बार जुताई करें। बिजाई के लिए 3 गुणे 30 गुणे 30 या 45 गुणे 45 के गड्ढे खोदें। आगे हम बात करते हैं इसके बिजाई का समय। इसकी बिजाई का समय जून से अक्टूबर तक होता है। इनमें फासला ज़्यादा घनत्व के साथ बिजाई के लिए 1.5 गुणे 1.5 मीटर के फासले पर लगभग 1690 पौधे प्रति एकड़ या 2 गुणे 2 मीटर फासले पर लगभग 1200 पौधे प्रति एकड़ बिजाई करें। शुरुआत में अंतर फसलें भी उगाई जा सकती हैं। अंतर फसलों के समय फासला 4 गुणे 2 मीटर लगभग 600 या 6 गुणे 1.5 या 8 गुणे 1 मीटर का फासला रखें। हल्दी और अदरक जैसी फसलें या चिकित्सक पौधे अंतर फसलों के रूप में लगाए जा सकते हैं। 2 गुणे 2 मीटर का फासला ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं बिजाई का ढंग। इसकी बिजाई मुख्य खेत में पनीरी लगाकर की जाती है। आगे हम बात करते हैं इसके बीज की मात्रा। 1.5 गुणे 1.5 मीटर फासले पर बिजाई करने के साथ लगभग 1690 पौधे प्रति एकड़ में प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि 2 गुणे 2 मीटर के फासले के साथ लगभग 1200 पौधे प्रति एकड़ में प्राप्त किए जा सकते हैं। बीज का उपचार। इस फसल के बीज बोने की ज़रूरत नहीं होती है। पनीरी की देखरेख और रोपण। इसका प्रजनन बीजों या पौधों के भागों के द्वारा होता है। नर्सरी के लिए छांव में बेड तैयार करें और उस पर बीज बोएं। 25 से 30 डिग्री सेंटीमीटर तापमान पर नए पौधे का तेज़ी से विकास होता है। 6 हफ्तों में पौधे जब इनका दूसरा पत्ता निकलना शुरू हो जाता है तब यह पॉलीथीन के लिफाफे में डालकर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। बिजाई से 3 से 5 महीने के बाद यह पौधे मुख्य खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुख्य खेत में पनीरी ज़्यादातर बारिश के मौसम में लगाई जाती है। आगे बात करते हैं इसके खाद की। बिजाई से 3 से 5 महीने बाद नए पौधे मुख्य खेत में लगाए जाते हैं। नए पौधे गड्ढों में मानसून के शुरू होने पर लगाए जाते हैं। बिजाई के समय नीम के तत्वों के साथ फास्फेट 50 ग्राम और गंडोया खाद 250 ग्राम प्रति एकड़ गड्ढे में डालें। नीम के तत्व पौधों को दीमक से बचाते हैं। पहले साल NPK की 50 मात्रा डालें। दूसरे साल 17:17 50 ग्राम प्रति पौधे में डालें। हाथों से गुड़ाई करें और नदीनों के हमले की जांच करते रहें। आगे हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। शुरुआती समय में खेत को नदीन मुक्त रखने के लिए 2 से 3 हाथों से गुड़ाई की ज़रूरत होती है। आगे बात करते हैं इसके सिंचाई की। मुख्य खेत में पनीरी लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। मानसून में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर मानसून में देरी हो जाए या बढ़िया तरीके के साथ ना हो तो सुरक्षित सिंचाई करें। सफ़ेदा सूखे को सहन करने वाली फसल है, पर उचित पैदावार के लिए पूरे विकास वाले समय में कुल 25 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। सिंचाई की ज़्यादातर ज़रूरत गर्मियों में और काफ़ी हद तक सर्दियों में होती है। आगे बात करते हैं पौधों की देखभाल, हानिकारक कीट और रोकथाम के बारे में। पहला कीट है दीमक।
नए पौधों के लिए दीमक बहुत ही गंभीर कीट है जो फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। फसल को दीमक से बचाने के लिए निम्बिसाइड 2 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अगले कीट की बात करें, गांठें बनना। इसके साथ पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं, विकास रुक जाता है और तने की बनतर भी खराब हो जाती है। इस बीमारी के साथ नुकसान हुए पत्तों का विकास रुक जाता है। अगर इसका हमला दिखाई दे तो पौधे को हटा दें। हमेशा इसकी प्रतिरोधक किस्में भी इस्तेमाल करें। अगले रोग की बात करते हैं, टहनियों का कोढ़ रोग। अगर इसका हमला दिखाई दे तो बोर्डियोक्स का घोल जड़ों वाले हिस्सों में डालें। आगे बात करते हैं फसल की कटाई की। टिश्यू के द्वारा बिजाई से 5 साल के बाद 50 से 76 मिली टन पैदावार प्राप्त की जाती है, जबकि मूल बिजाई से 30 से 50 मिली टन पैदावार प्राप्त की जा सकती है। फसल की पैदावार, खेत प्रबंध, पौधे का घनत्व, जलवायु आदि के अनुसार कम से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।